गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस क्लास में हम लोग समय और काम से संबंधित प्रश्नों को जानेंगे और मैं आज आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा, एक ऐसा सूत्र बनाऊंगा कि आप खुश हो जाएंगे। इस सूत्र का उपयोग करके आप समय और काम के चाहे कितनों भी टफ से टफ प्रश्न हो, आप उसको यूं चुटकियों में बना लेंगे और बहुत ही कम समय में। जो लंबी प्रक्रिया है ना वो नहीं होगा, बहुत कम समय में आप बना लेंगे। तो चलते हैं। पहले मैं हिसाब लिखता हूँ, प्रश्न में लिखता हूँ पहले, उसके बाद मैं उसको हल करके बताता हूँ। चूंकि इसका जो सूत्र है बहुत ही जबरदस्त है, तो पहले मैं प्रश्न लिखता हूँ। तो देखिए, प्रश्न इस प्रकार से आता है कि 15 आदमी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, तो 20 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। इसमें क्या होता है ना कि और भी कई तरह के प्रश्न आते हैं। यहाँ हम लोग 3 प्रश्न लेकर के समझेंगे। मैं आपको 3 प्रश्न लेकर के समझाऊंगा कि यह किस प्रकार से आपको बहुत ही कम समय में इस ट्रिक का उपयोग करके बहुत कम, चूंकि आप इसको बनाए होंगे तो इसमें थोड़ा लंबा प्रक्रिया होता है, तो उतना लंबा प्रक्रिया नहीं करेंगे, बहुत ही कम समय में ये प्रश्न हल हो जाएगा। तो इसके लिए जो सबसे जबरदस्त सूत्र है वो सूत्र है M1 D1 H1 बटे W1 इक्वल टू M2 D2 H2 बाई W2। ये सूत्र है। आप इस सूत्र को बिल्कुल रट लीजिए और इस सूत्र के माध्यम से जितने भी प्रश्न होंगे समय और काम के बहुत ही कम समय में हल हो जाएगा। अब इस सूत्र लगेगा कैसे, इसको कैसे उपयोग में लाते, तो देखिए, कोई भी सवाल 2 पार्ट में होता है। एक क्या मतलब कुछ दिया रहता है, दूसरा पार्ट में पूछता है कि ये कितना होगा। यहाँ देखिए, ये सवाल 2 पार्ट में है। 15 आदमी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, मतलब ये आपको कहा जा रहा है कि आदमी की संख्या 15 है और समय लगता है उसको काम करने में 12 दिन। फिर नेक्स्ट दूसरा पार्ट है, अर्थात एक पार्ट के लिए आपको ये हो गया, दूसरे पार्ट के लिए आपको ये है। तो दूसरे पार्ट में क्या है कि 20 आदमी उसी काम को, अर्थात जो काम था उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, अर्थात दिन की संख्या पूछ रहा है। ठीक है ना। तो इस तरह से कोई भी सवाल, चाहे कोई भी सवाल हो, ये तो मैं समय और काम की बात कर रहा हूँ, समय और दूरी, ब्याज, मतलब लाभ हानि, टोटल प्रश्न में 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट जो आपको दिया रहता है और दूसरा पार्ट आपसे पूछा जाता है। तो चलिए तत्काल हम लोग इसकी बात करते हैं, फिर आगे की दूसरे वीडियो में उस पर भी बात करेंगे। तो देखिए, ये जो MDH है ना, तो ये है क्या, तो इस समय और काम के लिए M का प्रयोग आदमी के लिए होता है, D का प्रयोग दिन के लिए होता है, H का प्रयोग घंटा के लिए होता है और W का प्रयोग काम के लिए होता है। तो सेम यही चीज इधर भी लिखा हुआ है, सिर्फ यहाँ 1 और 2 करके डिफरेंस कर दिया गया है कि इधर माने कि जो प्रश्न दिया हुआ उसके लिए, इधर जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसके लिए। अब इस सूत्र को हम मॉडिफाई करते जाएंगे प्रश्न के हिसाब से। मेन सूत्र यही है, लेकिन प्रश्न के मुताबिक इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ता है। क्या परिवर्तन करना पड़ता है, तो इस 3-4 चीज में, चूंकि आदमी, दिन, घंटा और काल, इस 4 चीज में जितना चीज दिया हुआ है उतना को रखेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। तो तत्काल देखिए, आपके इस प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है, आदमी दिया हुआ है, दिन दिया हुआ है, काम, चूंकि सेम काम है, उसी काम को मतलब हो गया सेम काम, इसलिए यहाँ क्या है ना कि आपको घंटा नहीं दिया हुआ और कार्य चूंकि सेम है, जब सेम रहेगा तो कार्य को नहीं देंगे। तो फिर कैसा सूत्र बनेगा, तो इसी को हम यहाँ सॉल्यूशन में लिखेंगे। सॉल्यूशन करके हम लिखेंगे, चूंकि M1 D1 इक्वल टू M2 D2, बस शॉर्ट मैंने सूत्र को शॉर्ट बना लिया। क्यों बना लिए, तो देखिए, H को हमने छोड़ दिया क्योंकि घंटा का चर्चा नहीं किया हुआ, वर्क को हमने छोड़ दिया चूंकि सेम वर्क है दोनों में, इसलिए वर्क सेम रहेगा तो छोड़ देंगे। अब देखिए, इसमें आप बिल्कुल इजी तरीके से, आदमी कितना है 15, दिन कितना है 12,
और इक्वल टू, उधर क्या है, आदमी कितना है 20 और दिन कितना है, तो दिन पूछा जा रहा है अर्थात कितने दिनों में, तो दिन को रहने देते हैं। अब जो गणित का प्रोसेस है, क्या है गणित का प्रोसेस, हल करने का जो प्रोसेस है, हम लेफ्ट से अंक को राइट साइड में ले जाते हैं, राइट से अंक को लेफ्ट साइड में लाते हैं जरूरत पड़ने पर। और वहां होता है क्या, जब भी लेफ्ट से राइट जाते हैं अर्थात बराबर के इधर लेफ्ट और इधर राइट आप मान के चल सकते हैं, इधर से जैसे ही अंक इधर जाएगा अथवा इधर से जैसे ही अंक इधर आएगा तो होता है क्या, चिन्ह में बदलाव होता है, प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है, गुना भाग हो जाता है और भाग गुना हो जाता है। तो चूंकि इधर हमको डी का वैल्यू निकालना है तो 20 को हम उठा के इधर ले आएंगे, तो 15 गुना 12। अब चूंकि 20 इधर गुना में है तो इधर आकर के भाग में हो जाएगा, 20 लिख दिए और इक्वल टू D2। ठीक है, अब आप इसको हल करें, काटे तो 5 से हम इस दोनों काटेंगे, 5 तिया 15, 5 चौके 20 और इसको आप क्या करेंगे 4 से काट देंगे, 4 तिया 12। ठीक है, अब ऊपर में क्या बच गया, 9 बच गया, 3 तिया 9, तो 9 इक्वल टू D2। तो फाइनली आपका आंसर क्या हो गया, इसलिए D2 इक्वल टू 9 दिन, अर्थात ये आपका आंसर हो गया, जो कि परफेक्ट भी है और शानदार ट्रिक भी है, जिससे बहुत कम समय में आप 13 से 13 प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से अब ये 2-3 सवाल लेंगे, इससे ये मैंने पहले हल्का वाला सवाल बताया, अब इससे थोड़ा भारी सवाल आएगा, फिर इससे भारी सवाल आएगा, इस तरह से 2-3 हम प्रश्न लेकर के बने सीखेंगे। तो फिलहाल बने रहिए वीडियो में, मैं अगला प्रश्न लिखता हूं। चलिए, तो कहने का मतलब है कि यहां मैंने दूसरा प्रश्न लिया। अब इस प्रश्न में कहता है कि 27 आदमी किसी काम को 24 दिनों में कर सकते हैं, तो 18 दिनों में काम को पूरा करने के लिए कितने आदमी की आवश्यकता होगी। तो देखिए यहां उस प्रश्न को और इस प्रश्न को मैं मिला करके देखिए तो आपको लगेगा दोनों प्रश्न में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, कुछ ना कुछ अंतर है। तो अंतर क्या है, उसमें दिन दिया हुआ था, उसमें क्या था, आदमी दिया हुआ था, दिन की संख्या पूछ रहा था, इसमें दिन दिया हुआ है, आदमी की संख्या पूछ रहा है। ठीक है ना, मैंने इस सूत्र को इसलिए नहीं मिटाया क्योंकि यही सूत्र हर एक तरह के प्रश्न में यूज करेंगे, समय और काम के हर एक प्रश्न में इसी सूत्र को यूज करेंगे, इसलिए करके आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एक ही सूत्र से सब काम चल जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या करते हैं, हम फिर सूत्र लिखते हैं, मैंने सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन, अब देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, आदमी दिया हुआ है, दिन दिया हुआ है, दिन दिया हुआ है और आदमी पूछ रहा है, घंटा तो है नहीं, तो फिर इसमें भी घंटा को, और चूंकि इस काम बराबर ही है तो इसलिए काम को, घंटा और काम को छोड़ के वही छोटा सा सूत्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे, M1 D1 इक्वल टू M2 D2, इसलिए करके तो अब M1 इसमें कितना है 27, D1 कितना है 24 इक्वल टू M2 कितना है, तो M2 है नहीं और D2 दिया हुआ है 18। ठीक है ना, ध्यान रखना है कि पहले जो आपको दिया हुआ रहेगा उसको हम M1 D1 अथवा M1 D1 H1 W1 के लिए यूज कर लेंगे, अब बाद में जो दिया रहेगा M2 D2 H2 और W2 के लिए यूज करेंगे। बस इस तरह से लिख देंगे। अब इसको जो प्रोसेस है इस पर हल करेंगे। तो प्रोसेस क्या है, वही चीज, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट करते हैं। तो इधर हम क्या करेंगे, 18 को ले आएंगे इधर और यहाँ M2 रहने देंगे। अब देखिए 27 और 18 सेम पहाड़ा से कटेगा, 9 तिया 27, 9 दूना 18, 2 से 12 बार में, तो फिर 12 और 3 को आप गुना करके लिख देंगे तो कितना होता है, 12 तिया 36 इक्वल टू M2, अर्थात M2 अर्थात आदमी की संख्या कितनी आ गई, 36 आदमी। आप यहाँ आंसर लिखेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी तरह के प्रश्न को, टफ से टफ प्रश्न को बहुत ही कम समय में हल कर सकते हैं। तो चलिए, ये उससे कुछ अलग टाइप का प्रश्न था। अब जो सबसे मेन प्रश्न हम लेंगे जिसमें कि ये सब चीज यूज होगा, तो ऐसे प्रश्न के लिए हम लोग कैसे हल करेंगे इसको मैं दिखाता हूं।
यदि आप लोग वास्तव में गणित को मजबूत करना चाहते हैं, गणित चाहते हैं कि मेरा गणित मजबूत हो जाए, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ मैंने बहुत सारा बहुत छोटा छोटा मतलब बेसिक टाइप से मैंने वो वीडियो बनाया हुआ है, जहाँ कि आप जोड़ घटा गुना भाग, दशमलव का जोड़ घटा गुना भाग, ये सब बहुत ही आसानी तरीके से सीख सकते हैं। और गणित को मजबूत करने के लिए इस बात को नोट कर लीजिए कि आपको बेसिक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप डिस्क्रिप्शन में जा करके जरूर डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए और वहाँ जो भी वीडियो आपको लगे आपके काम का है उसको जरूर देखा कीजिए। और वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर कीजिए कि आपको किस तरह का वीडियो चाहिए, या आपने समझा या नहीं समझा। अगर आप समझ गए तो कम से कम कमेंट में यस जरूर लिखा कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है उसके लिए हम लिखते हैं क्वेश्चन को। देखिए ये प्रश्न है जिसमें कि आपका ये सारा का सारा पार्ट यूज हो जाएगा। इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिए, पढ़िए। और इस तरह के प्रश्न आते हैं और इस तरह के प्रश्न आने के बाद विद्यार्थी हड़बड़ा जाता है, उसको लगने लगता है कैसे कैसे हम क्या करेंगे। बहुत ही सिंपल, बस इसके आधार पर करेंगे। देखिए 25 आदमी प्रतिदिन 8 घंटा काम करके एक खेत को 18 दिनों में जोत देता है, तो 15 आदमी प्रतिदिन 6 घंटा काम करके उससे दोगुना बड़ा खेत को कितने दिनों में जोतेंगे। ठीक है, अब इसको कैसे हल करेंगे, तो सेम इसको भी वही करना है, सॉल्यूशन लिखना है। और चूंकि इसमें क्या है ना, देखिए आदमी है मेन दिया हुआ है, घंटा आवर दिया हुआ है, एक खेत को। अब चूंकि यहाँ देखिए वर्क भी दिया हुआ है, क्यों इसको हम वर्क मानते हैं, क्योंकि यहाँ एक खेत है और यहाँ क्या है उससे 2 गुना खेत है, अर्थात 2 गुना बड़ा। तो कहने का अर्थ क्या है कि खेत का भी मेंशन किया गया है, क्योंकि काम जब बराबर रहता है तब उस समय हम सूत्र में काम को मेंशन नहीं करते हैं, काम को हटा देते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ काम भी डिफरेंस टाइप का है, अलग अलग है, चूंकि यहाँ एक खेत है, यहाँ उससे 2 गुना बड़ा खेत है, तो इसका अर्थ हो गया कि यहाँ हमको काम को भी मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब भी ऐसा आवे कि काम में अगर डिफरेंस बताए तो काम को भी मेंशन करना है। जैसे कि बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि 50 पन्ना नकल करता है, तो फिर उस नेक्स्ट में पूछा जाता है कि कितने पन्ना नकल करेंगे, अर्थात इधर रहेगा 50 पन्ना नकल करता है, उधर 75 पन्ना कितने टाइम में नकल करेंगे। तो इस तरह से काम भी अंतर आ जाएगा तो काम को मेंशन करेंगे, अगर काम सेम रहेगा तो काम मेंशन नहीं करेंगे, वरना यही फॉर्मूला यूज होगा। तो अब यहाँ हम चूंकि यही फॉर्मूला यूज होगा तो यहाँ लिखेंगे चूंकि M1 D1 H1 बाई W1 इक्वल टू M2 D2 H2 बाई W2। अब इसमें क्या है ना, सब कुछ यूज करना है क्योंकि सब कुछ दिया हुआ है। तो M1 है 25, D1 है आपका 18 और H1 है 8 और W1 के लिए 1 यूज करेंगे। ठीक है ना, यहाँ 1 यूज करेंगे। यहाँ क्योंकि 1-2 गुना का चर्चा किया गया, अर्थात एक पहले खेत है, उसके बाद 2 बड़ा बड़ा उतना ही बड़ा खेत को 2 खेत ले सकते हैं, अथवा सेम एक ही खेत को उससे 2 गुना दिखाया गया है, अर्थात एरिया 2 गुना बताया गया। तो इसलिए यहाँ 1 काम लेंगे, वहाँ 2 काम लेंगे। तो यहाँ क्या है ना, फिर M2 के लिए क्या दिया हुआ है, M2 है इसमें 15 आदमी, अर्थात आदमी की संख्या 15 है। इसके लिए घंटा का उपयोग किया गया है, 6 घंटा। D2 कितना है, तो D2 पूछ रहा है, इसका मतलब D2 को हमको यूज नहीं करना है क्योंकि D2 पूछ रहा है। अब यह H2 दिया हुआ है 6 घंटा और वर्क दिया हुआ है 2 गुना, तो यहाँ हम क्या करेंगे 2 लिख देंगे। अब देखिए गणित का जो पैटर्न है, क्योंकि आप गणित पहले से बना रहे हैं, इसमें बहुत कुछ आपको पहले से जानकारी होता है। तो यहाँ जो गणित का पैटर्न है वो क्या है
कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अर्थात इधर से इधर गुना करते हैं, इधर से इधर गुना करते हैं। तो इस 2 को इसमें गुना कर देंगे तो या करके लिखेंगे 25 गुना 18 गुना 8 गुना 2, ठीक है। और इस 1 को इसमें गुना करेंगे तो चूंकि 1 को गुना करिए अथवा नहीं करिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आप यहाँ D2 लिखते हैं। अब फिर क्या करें, इस 15 और 6 को इधर लाएंगे तो चूंकि 15 और 6 गुना में है तो इधर आकर के भाग में हो जाएगा। तो आप यहाँ लिखते हैं 25 गुना 18 गुना 8 गुना 2, और ये जो आपका 15 और 6 है ये भाग में हो जाएगा 15 गुना 6 इक्वल टू D2, ठीक है। अब आप इसको काट दीजिए, तो काटने का जो प्रोसेस है, इसको 6 से काट देंगे 6 3 18, फिर 5 से काटेंगे 5 3 15 25 25, फिर 3 3 कट जाएगा, रेस्ट जो बचा सबको गुना कर दीजिए, 5 5 40 गुना 80 हो जाता है। तो यहाँ क्या होगा 80 इक्वल टू D2 आ गया, अर्थात फाइनली आंसर आपका आया D2 बराबर 80, अर्थात 80 दिन, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से समय और काम और भी बहुत तरह के प्रश्न हैं। नेक्स्ट वीडियो, चूंकि इस वीडियो में एक ही वीडियो में सब चीज को शामिल करने के बाद वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, तो इसलिए करके इस वीडियो में उतना संभव नहीं है। लेकिन इस समय और काम में और भी कई तरह के काम होते हैं, जैसे कि 15 की A किसी काम को 8 दिनों में करता है, B उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिनों में करेंगे। इस तरह के भी बहुत सारे प्रश्न होते हैं, तो उसके लिए मैं दूसरे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूंगा। फिलहाल आप इस वीडियो में अगर कोई तरह का दिक्कत आए, अगर कहीं समझ में नहीं आए, तो आप कमेंट जरूर क्या कीजिए। चूंकि देखिए कमेंट करने से होता क्या, लगता है कि हाँ आपको कुछ जानने की इच्छा है। अदरवाइज आप वीडियो देख करके चले जाते हैं तो पता नहीं चलता आपकी क्या इच्छा है, देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते। इसलिए कमेंट जो भी हो जरूर क्या कीजिए, समझ गए हैं तो कम से कम कमेंट में यस जरूर लिखें। अगर नहीं समझे तो अपने मन की जो भी समस्या है उस तरह का कमेंट लिखें। जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो टॉपिक जरूर चर्चा करें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।